कंटेंट्स में हम कवर करने वाले हैं लर्निंग आउटकम्स, इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हम डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, समरी, देन लिंक्स फॉर फर्दर रीडिंग्स एंड कुछ हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ रेफरेंसेस और जो टॉपिक में कवर हुए हैं वो असेसमेंट पोर्शन भी है। चलिए जानेंगे हमारे लर्निंग आउटकम्स के बारे में। So students, after going through this lecture, you will be able to describe the origin and evolution of accounting. मतलब अकाउंटिंग की उत्पत्ति, उसका विकास, उसका वर्णन कर सकेंगे। Explain the historical aspect of financial accounting in India. इसका मतलब हम लेखांकन के ऐतिहासिक पहलुओं को समझा सकेंगे। State the meaning and objectives of accounting, अर्थात लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य बता सकेंगे। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, हम इनकी जो लेखांकन है उसके लाभ, उसकी सीमाओं की व्याख्या कर सकेंगे। आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, अर्थात जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, बाहरी हितधारक और आंतरिक हितधारक, उनकी चर्चा करेंगे, उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वी विल बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग इनटू प्रैक्टिस, लेखांकन की अवधारणाओं तथा परिपाटियों को व्यवहारिक रूप से लागू कर सकेंगे। डियर लर्नर्स, अब हम जानेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, जिनको हम जो लेखांकन के सिद्धांत भी कहते हैं, और उन्हें नाम दिया जाता है अकाउंटिंग टर्म्स में गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो गैप होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जिसके ऊपर पूरी ही वो फाउंडेशन होते हैं अकाउंटिंग की, इसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अकाउंटिंग के जो सिद्धांत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉन्सेप्ट्स और दूसरे होते हैं कॉन्वेंशंस। तो कॉन्सेप्ट्स और कॉन्वेंशंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अक्रूवल, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सिमिलरली कॉन्वेंशंस भी होते हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स पे आए तो सबसे पहले अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स मतलब अवधारणाएं। पहला है ड्यूअल एस्पेक्ट, दूसरा है गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इस तरह हमने जाना कि अकाउंटिंग में अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हम पहले स्टडी करेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, मतलब एक बिजनेस और बिजनेसमैन, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। बिजनेस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। दूसरा है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट, और हर डेबिट के बराबर, उतनी के बराबर ही वैल्यू की क्रेडिट होगी। दैट मीन्स डेबिट अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट अमाउंट। तीसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कहता है कि जो एक बिजनेस है वो हमेशा चलित रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। बिजनेसमैन आते रहे, बिजनेसमैन जाते रहे, उसका फर्क बिजनेस पर नहीं पड़ता है। सो दैट इज नोन एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो पैसे के फॉर्म में रिकॉर्ड हो। अगर कोई ट्रांजैक्शन पैसे के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हो सकता तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। दूसरा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आय और व्यय का एक मैच होना चाहिए। दैट मीन्स आय और व्यय के बीच में डेफिनेटली एक मैचिंग होनी चाहिए। एक साल की आय और व्यय को का मिलान जरूर होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉफिट्स या लॉसेस की गणना कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। हमने जाना कि बिजनेस की लाइफ जो होती है वो बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। इट्स अ गोइंग कंसर्न। तो इतनी लंबी लाइफ में हम प्रॉफिट कब निकालेंगे? तो वो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने अकाउंटिंग की पूरी लाइफ को डिवाइड कर दिया है अकाउंटिंग पीरियड में। तो छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है। वो जो एक पीरियड जो है वो एक साल का होता है, और इस तरह अकाउंटिंग की पूरी लाइफ को 1 ईयर में डिवाइड
कर दिया गया है। कन्वेंशंस के बारे में, कन्वेंशंस जो है वो होती हैं परिपाटियां, अर्थात वो सिद्धांत जो हमें प्रैक्टिस से मिले हैं, जो हमारे कस्टम्स, पुराने जो रीतियां हैं उनके द्वारा बिजनेस में आए हैं। तो पहला है कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता, दूसरा डिस्क्लोजर, तीसरा कंजर्वेटिज्म अर्थात रूढ़िवादिता का सिद्धांत, और चौथा है मटीरियलिटी। तो स्टूडेंट्स हम जानेंगे हर एक कन्वेंशन के बारे में डिटेल। कंसिस्टेंसी कहते हैं कि सेम प्रैक्टिसेस या सेम मेथड्स फॉलो होने चाहिए फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। हर साल जो हम प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन सपोज अगर हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हैं तो वो सिमिलर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट हर साल फॉलो करें, एटलीस्ट फॉर अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सिमिलरली इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी रेगुलरली सिमिलर प्रैक्टिसेस फॉलो की जाए। तो ये कंसिस्टेंसी का एक प्रिंसिपल था। दूसरा हम देखेंगे डिस्क्लोजर का। डिस्क्लोजर मतलब सभी इंफॉर्मेशन का जो रिकॉर्ड है वो बुक्स में दिखाना आवश्यक होता है, तो दिस इज डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। उसके बाद हम जानेंगे मटीरियलिटी। मटीरियलिटी कहता है ओनली एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स को वो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उन सभी का पूरा एक रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करना है। पर इमटेरियल इंफॉर्मेशन है, सपोज चाय पानी का खर्चा हुआ, छोटा मोटा कुछ ऐसा खर्चा हुआ जो कि बहुत इमटेरियल है, उसको रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मटीरियलिटी का सिद्धांत था। अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिज्म की। कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर के जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी खर्चे हैं, उनको हमें दिखाना है, उनके बारे में हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। बट फ्यूचर की अगर कोई इनकम्स है, फ्यूचर के अगर कोई गेन्स है, आने वाले कोई भी इनकम है, वो जब तक रिकॉर्ड नहीं करने हैं जब तक वो हमें हाथ में रिसीव नहीं हो जाती। तो ये कंजर्वेटिज्म का सिद्धांत है। उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो आने वाले आप मॉड्यूल्स में भी पढ़ेंगे। तो मैं एक ब्रीफ करूंगी। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, हमने डिस्कस किया था। उनको मेमोरेंडम बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसके बाद उनको जर्नल में ले जाया जाता है। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। उसके बाद हम उसको लेजर में ले जाते हैं, लेजर में उनकी क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद फिर समराइजेशन होता है थ्रू ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट आता है इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह हमें पूरा रिकॉर्ड रखना है, फाइनली प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है, बिजनेस की पोजीशन पता करनी है, और उसके बाद उसका कम्युनिकेशन करना है टू द वेरियस इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स। तो ये पूरी थी अकाउंटिंग की प्रक्रिया। अब हम जानेंगे डिस्कस करेंगे समरी के बारे में, अर्थात सारांश। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने जाना कि लेखांकन की उत्पत्ति एवं विकास किस प्रकार हुआ। उसके बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में लेखांकन किस तरह विकसित हुआ। उसके बाद हमने जाना कि लेखांकन की परिभाषा, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। हमने ये भी देखा कि लेखांकन के कुछ लाभ है, कुछ सीमाएं हैं, उसकी कुछ हानियां हैं। तो वो हमें सभी के साथ हमें आगे बढ़ते हुए लेखांकन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद उसकी अवधारणाएं एवं परिपाटियों की चर्चा की। उसके बाद हमने लेखांकन की एक संपूर्ण प्रक्रिया थी, जो अकाउंटिंग प्रोसेस था, वो डिस्कस किया कि किस तरह अकाउंटिंग शुरू होती है और किस तरह उसको कम्युनिकेट किया जाता है फाइनली टू द वेरियस इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स। तो ये हमने पूरी समरी देखी, हमने पूरे अपने व्याख्यान की। उसके बाद हम देखेंगे लर्न मोर, मतलब आप और क्या क्या इसके बारे में जान सकते हैं, क्या क्या और आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो स्टडी मटेरियल है, आप कौन कौन से और स्टडी मटेरियल यहाँ रेफर कर सकते हैं। ये कुछ बुक्स हैं, कुछ यूट्यूब के कुछ लिंक्स हैं, कुछ NIOS और NCERT के कुछ अच्छे मूक्स हैं जो कि आप रेफर कर सकते हैं। कुछ लिंक्स हैं, ये माइंड मैप के लिंक्स हैं जो कि मेरे द्वारा क्रिएटेड हैं, तो आप इनको रेफर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये
कि डू यू नो, दैट मीन्स क्या आपको पता है कि अकाउंटिंग की इतनी और भी ब्रांचेस हैं? फाइनेंशियल, कॉस्ट, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, एचआर अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फ्यूडिशरी अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, मतलब इतना सारा कुछ है पढ़ने को अकाउंटिंग में. यस डेफिनेटली देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न. तो आप अकाउंटिंग में इस तरह की और चीजें आगे आने वाले समय में आप पढ़ सकते हैं. ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है. उसके बाद में ICAI, दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो थी, इट वाज सेट अप ऑन 1st of May 1949. ये आपको पता होना चाहिए. द वर्ड डेबिट कम्स फ्रॉम डेबिटम एंड क्रेडिट कम्स फ्रॉम क्रेडिटम. ओके, तो ये हमने देखा. उसके बाद हम ग्लॉसरी जो आपको पता होनी चाहिए, अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग पीरियड जो 12 महीने का होता है वो क्यों होता है, वो किस तरह होता है, कन्वेंशंस, एसेट्स. देन हमने गैप के बारे में पढ़ा जो कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो आप इनके बारे में और जान सकते हो. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग इज ओनली English word that contains 3 sets of double letter back to back, B double O then double K then double E. तो ये एक again एक fact है that you should know about accounting. Next is हम references जो हमने यहाँ आज का लेक्चर जो है वो हमने कहाँ से रेफर किया है, कौन कौन सी बुक्स हमने यहाँ रेफर की है, कौन कौन से वीडियोस यहाँ रेफर किए हैं, और कौन कौन से वेब लिंक्स हैं जिनके द्वारा आज का ये वीडियो क्रिएटेड है. अब बारी आती है आपके असेसमेंट की, आपके मूल्यांकन की. तो हम बात करें असेसमेंट की. सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. देखते हैं इसके ऑप्शंस. ट्रायल बैलेंस, इवैल्यूएशन, जर्नल एंड इनकम स्टेटमेंट्स. स्टूडेंट्स, वी नो दैट trial balance is a part of accounting process, journal and income, but evaluation, yes, you got it right, evaluation is not a part of accounting process. सेम अकाउंटिंग प्रोसेस और मेथड शुड बी यूज फ्रॉम 1 year to another. मतलब हर साल सिमिलर प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी है. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है या कन्वेंशन कहता है कि आपको सिमिलर प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है? तो आपको याद होगा कि एक इस तरह से आ रहा था, एक स्लाइड हमने मेंटेन किया था. चलिए, द आंसर इज कंसिस्टेंसी. यस, द आंसर इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि आपके जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी इवेंट्स हैं, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए प्रैक्टिसेस में. सो द आंसर वाज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स पर. तो आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, सबसे पहली एक्टिविटी जो है जो आपको करनी है वो है अपने पास के व्यावसायिक फर्म में जाएं तथा उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जो लेखांकन की विधियां हैं उनकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है. कौन कौन सी वो लेखांकन की विधि फॉलो करते हैं वो आपको पता लगाना है. दूसरा, पास के कुछ व्यवसायक जो हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनसे चर्चा करें कि उनके द्वारा कौन कौन सी अवधारणाओं एवं परिपाटियों का पालन किया जाता है. आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी अवधारणाएं पढ़ी, बहुत सारी परिपाटियों के बारे में चर्चा की. तो आपको भी उनसे जाके पूछना है कि क्या वो इस तरह की कुछ सिमिलर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं. तो वो उनके दैट इज वन ऑफ द एक्टिविटी जो आपको करनी है. नेक्स्ट, अगर आप अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो लेखांकन की प्रक्रिया का पालन आधुनिक तरीके से किस प्रकार करेंगे. दैट मीन्स इफ यू विल फॉलो द मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, तो वो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में आप किस तरह से यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये एक हिंट दी गई है. यस, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. तो आप उसके बारे में थोड़ी सी पता करें, उसकी चर्चा करें अपनी कक्षा में. So I hope, dear learners, you all have understood different types of principles, the concepts and the conventions which are prevalent in accountancy. So thank you so much for being here on GyanMeg, which is an initiative of ICT-based teaching, learning and evaluation in the Institute for Excellence in Higher Education. Keep learning, keep growing. Thank you.